हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। जी हाँ, आपके पार्टनर के लिए करने वाले हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यस आपके जो पर्सन है, जी हाँ आपके जो पर्सन है वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में, क्या फील कर रहे थे वो। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में हम यही सारी चीजें कवर करने वाले हैं, देखेंगे हम। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, ठीक है। और उस व्यक्ति जिस व्यक्ति के लिए भी आप इतना ज्यादा फील करते हो, उस व्यक्ति के लिए आपको पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव अफर्मेशन या कहे तो पॉजिटिव तरीके से जो है आपको इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। क्योंकि जरूरी है, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो कहाँ से कुछ पॉजिटिव हो पाएगा आपके जीवन में। सब कुछ निगेटिव ही होगा ना। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ आपके रिश्ते में निगेटिविटी क्या है, और नेगेटिव एनर्जीज को आप रिमूव कर पाओगे खुद से भी, और चाहो तो आप हीलिंग भी करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगी कि बी पॉजिटिव एंड आप अपने रिश्ते को सही कर सकते हो। सही करने के लिए जो है आप जो है हेल्प ले सकते हो मेरी। एंड बाकी बाकी चीजें आपको मैं वहीं पे बताऊंगी। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे थे आज सुबह सुबह, प्लीज हमें गाइड करें। आज सुबह सुबह की फीलिंग्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है 4 ऑफ wands एंड मेरे पास है टावर की एनर्जी। ओके, ठीक है, चैरिट की एनर्जी है। ओके, यहाँ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे पास है स्टार। ओके, एंड मेरे पास यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ wands का कार्ड। 6 ऑफ wands की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साइन है यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ओके, सो इतने ही साइन अवेलेबल है हमारे पास। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इतने ही साइन अवेलेबल है हमारे पास। पाइसेस की भी एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे। तो बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की, ठीक है। तो कार्ड्स क्या बताते हैं, तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके पार्टनर की, ठीक है, कि आज सुबह अगर देखा जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपके पर्सन काफी मैच्योर है, ठीक है, काफी मैच्योर है। मे बी आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है, या तो आपकी उम्र ज्यादा है या उस व्यक्ति की उम्र ज्यादा है, और बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है ये जिनके साथ आपका कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को लॉयल्टी बहुत पसंद आती है, ठीक। आपके पर्सन प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं, और ये पर्सन अभी ऐसे दिखा रहे हैं ना कि जैसे कि इस पर्सन को जो है कुछ नहीं हुआ है, या कहे तो ये पर्सन बड़े ही खुश खुश है। ये पर्सन किसी भी प्रॉब्लम में नहीं है, या कहे तो किसी भी परेशानी में जो है आपकी वजह से नहीं है। आपसे दूर होकर के भी ये पर्सन खुश है, ऐसा ये पर्सन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी नजर आ रही है। खैर देख लेते हैं, कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज हमें बताएं। पेज ऑफ wands, यस, ये मैंने कहा ना कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, और देखो प्रूफ है ना। पेज ऑफ wands ये जो है ना, मतलब कह सकते हैं कि कोई अगर 20-22 साल का है तो ये जो पर्सन है वो 40-45-50 साल के हैं, ठीक है, ऐसा कनेक्शन है ये। तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, मतलब एज गैप बड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का, सबका नहीं मैं कहूंगी, कुछ लोगों का जो है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये जो पर्सन है आपको जब देख रहे हैं ना तो इनको लग रहा है कि अभी आप ना उस तरीके से नहीं बिहेव कर रहे हो जिस तरीके से एक मैच्योर पर्सन करता है। यानी कि आपके अंदर क्रेविंग है, आप कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हो इस पर्सन से बात करने के लिए, आप इस पर्सन से ना जुड़ने के लिए
वेट कर रहे हो कि आखिर कब बातें होंगी, या आखिर कब जो है ना मैं उसके साथ इस रिश्ते में जाऊंगा या जाऊंगी, है ना। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपको दिखा रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरी जिंदगी में रहो ना रहो, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना, आपको देख रहे हैं कि उसे जब जरूरत होगी ना तो खुद मेरे पास आएगा या आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो जरूरत है आपके पार्टनर को, थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको ये पर्सन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इसीलिए आपके हालात को देखकर, आपकी सिचुएशन जो भी है उसको देख करके ये पर्सन मुस्कुरा भी रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें जितना जो है ना एफर्ट्स डालने हैं या जितना जो करना है ना वो तुम करके देख लो, मैं तो बदलने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं, बहुत दिमाग लगा के सोचते हैं ये पर्सन। साथ ही साथ ये पर्सन के अंदर इमोशंस बहुत कम है, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा करते हैं ये पर्सन। ठीक है, अपना फायदा घाटा ज्यादा देखने वाले आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। भाई आप इस रिश्ते को ना लॉन्ग टर्म में ले जाने का सोच रहे हो। ठीक है, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म में ले जाने का सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका होना चाहिए। आपको लगता है कि मैं इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मतलब लॉन्ग टर्म में देखता हूँ या देखती हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे नजर आ रहा है इस रिश्ते का। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ता है ना ये बहुत ज्यादा खूबसूरत सा है, बहुत ज्यादा प्यारा सा रिश्ता है। ठीक है, तो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड डिवाइन प्लीज मुझे बताएं। यस, फुल की एनर्जी है। अब जो है ना आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को ना एक होता है ना कि सीरियस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सीरियस नहीं हो रहे हैं ये पर्सन सीरियस नहीं थे। आई थिंक आपने भी इस पर्सन से शादी की कुछ बात करी थी, या शादी की दिलचस्पी आपने इस पर्सन में दिखाई थी, या तो कहे तो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में एज अ फ्रेंड ही आपने इस पर्सन को अप्रोच किया था, कि बोला था आपने कि आप जो है इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने आप को जो है ना इन्वॉल्व करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहते हो। लेकिन ये पर्सन जो है ना सीरियस नहीं है। ये पर्सन के अंदर देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी बातों को ना मतलब बहुत हल्के में लेते हैं। यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन मनमौजी है, और ये पर्सन शादी वादी करने के मूड में नहीं है, या लॉन्ग टर्म में ये जो रिश्ता है उसको भी ले जाने के मूड में ये पर्सन अभी फिलहाल तो नहीं है। क्योंकि ये पर्सन का मानना ये है ना कि जब तक है, अगर यूनिवर्स ने हमारा साथ बनाया जब तक है तब तक है, बाकी मैं कोई एफर्ट्स नहीं डालने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन चाहता है कि ये जो रिश्ता है ये लॉन्ग टर्म में जाए, दूसरा पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मनमौजी है वो। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी क्लियरली नजर आ रही है कि भाई आपके पार्टनर ना मस्त मौला आदमी है, और कोई दुनिया फिक्र की कोई टेंशन नहीं है। मस्त अपने आप में ये पर्सन खुश रहना चाहते हैं, और ये जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये पर्सन अभी कुछ बोलने वाले नहीं है। तो ये एनर्जी क्लियरली नजर आ रही है। टावर की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के एक्शन की वजह से, डिसीजन की वजह से ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं टावर की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने ना आपके साथ कनेक्शन तोड़ा है। आपके पर्सन ने आपके साथ पूरी तरीके से कनेक्शन को तोड़ा। आपके पार्टनर ने एकदम से लग रहा है ना कि अचानक से आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, अचानक से हर जगह से आपको जो है ना कट ऑफ कर दिया। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना अब आपके पर्सन चाहते हैं कि नहीं, अब मुझे ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत बर्डन्स हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां हैं अपनी फैमिली की, अपने ऑफिस की वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने सिर्फ एक्सक्यूज दिया है ये कि भाई मैं ना इस रिश्ते में नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली है, या कहे तो ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ये पर्सन की फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं कि ये पर्सन ना सुबह सुबह ही देखा जाए तो ये सारी बातें सोच रहे थे, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट तो हो गई हैं, क्योंकि इस पर्सन ने एफर्ट्स नहीं डाले। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते 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 थक गए हैं, और लग रहा है कि यार क्या यार कैसे यार,
तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। लग रहा है जैसे कि समझ में ही नहीं आता है, समझ में ही नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को कि मतलब क्या करे ये पर्सन। अंदर ही अंदर ये पर्सन मतलब अंदर से ये पर्सन परेशान से है, लेकिन ये पर्सन जता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। चैरियट की एनर्जी क्यों है, प्लीज हमें क्लियर करें। चैरियट की एनर्जी क्यों है, हायरोफेंट की एनर्जी है। ओके, सो आपके पर्सन का ऐसा है कि पर्सन ना अब अपने आप को बैलेंस करने का सोच रहे हैं। अब अपने आप को बैलेंस करके, इस रिश्ते को बैलेंस करके, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे जो फीलिंग्स है ना आपके पार्टनर की, ऐसी हो गई है। देखो 8 ऑफ कप्स, एकदम निराशा, एकदम लग रहा है कि अब इस पर्सन के पास कोई होप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, या ये पर्सन को सबने अकेला छोड़ दिया है। अब अपनी सिचुएशन में ये पर्सन कैसे हैं, क्या है, जी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, डजेंट मैटर, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन को बहुत ज्यादा मतलब लग रहा है कि भाई मेरी वजह से इतनी सारी चीजें हो गई, मेरी वजह से उतनी सारी चीजें हो गई, आखिर क्यों हो गई। तो कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके पार्टनर को इश्यूज हो रहे हैं, आपके पर्सन को लग रहा है कि यार क्यों, आखिर क्यों ये सारी चीजें क्यों की गई हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन ना कहीं मे भी हो सकता है कि आप रेमेडीज रिचुअल करवा रहे हो, या कोई आपने ब्रेसलेट पहन रखा हो जिसका असर जो है आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो रिचुअल जो भी हुआ है उसका असर तो दिख रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब दिख रहा है कि पर्सन को कांटेक्ट करने की इच्छा हो रही है, बात करने की इच्छा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बातें जरूरी है ना, बातें जरूरी है, कितनी जरूरी है, तो आप दोनों को ये समझना होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, और आपसे बात करके ही इस रिश्ते को सही लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, सही तरीके से इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं, और सही तरीके से इस रिश्ते में एक होता है ना कि पॉजिटिविटी को लेके आना चाहते हैं। अगर ये रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जो है ना वो गया तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव वाइब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई ये पर्सन किसी तरीके का मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, ताकि ये पर्सन खुद को बैलेंस कर सके, आपके साथ अपने रिश्ते को बैलेंस कर सके, और आपके साथ अपने रिश्ते को समझ सके, समझा सके। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज हमें बताएं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। सन का कार्ड है। देखिए ये पर्सन आपको बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल, जैसे ये प्रैक्टिकल है ना वैसे ही देखते हैं कि अरे वो भी तो प्रैक्टिकल ही होगा या होगी, है ना। तो यहाँ पे वो चीजें दिख रही हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, देखो फ्यूचर देख रहे हैं, और ये पर्सन बहुत सीरियसली देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं कि अगर आप दोनों साथ में आते हो तो आप दोनों का फ्यूचर कितना अच्छा रहेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने हैप्पी रहोगे, एक दूसरे को लेकर के कितना ज्यादा पैशन है, एंड एक दूसरे को लेकर के कितना ज्यादा एक होता ना कि सीरियसनेस है ना, कि मुझे ये करना है, या मुझे इस रिश्ते में ऐसे इन्वॉल्व होना है, मुझे इस रिश्ते को ऐसे हैंडल करना है। तो आपके पार्टनर वो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन का अंदर ही अंदर एक होता है ना कि आपके पर्सन को अंदर ही अंदर फील हो रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं क्या मैं इस रिश्ते को सही कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना फ्यूचर देख रहे हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को फ्यूचर तो समझ में आ रहा है। स्टार की एनर्जी के लिए जो है कार्ड आया है यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सपने टूटे हैं, है ना, सपने टूटे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके सपने टूटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पार्टनर के चेहरे की उदासी को दिखा रही है, आपके पार्टनर के चेहरे पे मायूसी को दिखा रही है। ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ कैसे खत्म हो गया, तो इस रिश्ते को तो सही तरीके से देखना चाहिए, सही तरीके से समझना चाहिए, पर ये रिश्ता आखिरकार क्यों है, कैसे है।
कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो बातें हैं ना, आप दोनों के बीच में बातें जो है स्टॉप हो गई, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो स्टॉप होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे दिख रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे काफी क्लियरली बता रही है कि भाई ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। ठीक है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे काफी क्लियर बताती है कि भाई ये जो कनेक्शन है ना, मतलब दिल तोड़ने वाला कनेक्शन है, दिल तोड़ने वाला कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा पेन मुझे नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने सोचा नहीं था कि इतना दर्द देंगे आपको, तकलीफ देंगे आपको, लेकिन चीजें ऐसी बदली ना कि मतलब वो सब कुछ कैसे हो गया पता ही नहीं चला। तो आपके पर्सन के अंदर वो चीजें नजर आ रही है कि भाई ये पर्सन को तकलीफ है, ये पर्सन को पेन है, ये पर्सन सोचने पे मजबूर है कि आपको कैसे खुश रखे, है ना। लेकिन देखो, ये पर्सन एक्शन डिसीजन लेने के लिए अभी रेडी है, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। हो सकता है कोई मैसेज कर दिया अचानक से आपको, कॉल कर दिया अचानक से आपको, है ना। तो ये वाली एनर्जी भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके साथ अब बैलेंस करना चाहते हैं। देखो, ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आप अपने आप को बैलेंस कर लो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करो, आप थोड़ा सा अपने आप को समझो, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ को लेकर के, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप अपनी लाइफ को शायद समझते हो कि चलो एंजॉय करने का समय है, एंजॉय करूंगा या करूंगी जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि आप कम से कम अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने सिचुएशन को पॉजिटिव रखो, अपने जो रिश्ते हैं उसको बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए, ठीक है। इस रिश्ते को कैसे भी करके पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पर्सन को फील हो रहा है कि नहीं भाई, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा एक होता है ना कि मैनेज करना, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन को बैलेंस करना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफी क्लियर बताता है कि नहीं भाई, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना कि इस रिश्ते में फुल ऑन पॉजिटिविटी होनी चाहिए, फुल ऑन वो पॉजिटिव साइड होना चाहिए, पॉजिटिव सा एक इमोशनल टच होना चाहिए। तो आपके पार्टनर आपको लेकर के मतलब बैलेंस बनाने का सोच रहे हैं कि चलो भाई कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आपके साथ बैलेंस बनाना या आपके साथ रिश्ते को सही करने के लिए पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये पर्सन की फैमिली ऑलरेडी में भी, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, इस पर्सन की फैमिली ऑलरेडी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि भाई आपके पर्सन तो ऑलरेडी मैरिड है और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि मतलब अपनी फैमिली को धोखा दे दे, अपनी फैमिली को डिच करे, है ना, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को डिच करे, ऐसा नहीं है ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपनी अपने फैमिली से बात करने के बाद ये पर्सन डिसीजन पे पहुंचेंगे, ठीक है, कि आपके साथ इस पर्सन को कैसा रिश्ता रखना है, ठीक है। तो आज सुबह की एनर्जी में मुझे काफी क्लियरली ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं पाम रीडिंग लेना, या आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रीडिंग चाहते हैं, तो यस कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।